गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल क्रिकेट स्टूडियो। सो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी विश्व कप चल रहा है और इस विश्व कप का ये आज 11वां मुकाबला था जो कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच में था। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, जो कि बहुत ही सही फैसला साबित हुआ था। इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले ही बॉल पर पारी के पहले ही बॉल पर लिटन दास को मैट हेनरी को कैच देने पे मजबूर कर दिया था ट्रेंट बोल्ट ने, और पहले ही बॉल पे उनका विकेट ले लिया था और बांग्लादेश को पहले ही बॉल से बैकफुट पर भेज दिया था। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने अपने निर्धारित 50 ओवरों में 9 विकेटें खोकर 245 रन बनाए थे और ये टारगेट न्यूजीलैंड ने 8 विकेट रहते ये मुकाबला जीत लिया था। जी हाँ, न्यूजीलैंड ने यह मुकाबला 42.5 ओवरों में 248 रन करके ये मुकाबला जीत लिया था। और इस मुकाबले में बांग्लादेश इनिंग्स की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास 0, तानजीद हसन 16 रन पे आउट हो गए 17 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 4 चौके लगाए। मेहदी हसन मिराज 46 गेंदों में 30 रन, नजमुल हुसैन शांतो 8 गेंदों में 7 रन, शाकिब अल हसन 51 गेंदों में 40 रन, मुशफिकुर रहीम 75 गेंदों में 66 रन, तौहीद हृदय 25 गेंदों में 13 रन, मोहम्मदुल्लाह 49 गेंदों में 41 रन, तास्किन अहमद 19 गेंदों में 17 रन, मुस्तफ़िज़ुर रहमान 10 गेंदों में 4 रन और शरीफुल इस्लाम नॉट आउट रहे 2 रन पे 3 गेंदों में। बांग्लादेश की तरफ से सिर्फ एक ही पार्टनरशिप लगी जो थी 96 रन्स की, और ये पार्टनरशिप लगी थी शाकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम के बीच में 5वें विकेट के लिए। लेकिन जैसे ही 5वां विकेट गिरा, इनकी पारी फिर से ढह गई और आखिर में उनकी पूरी पारी 245 पर सिमट गए 9 विकेट खोते हुए। न्यूजीलैंड की तरफ से अगर बात करें तो उनके स्टार बॉलर रहे लॉकी फर्ग्यूसन, उन्होंने 10 ओवर में 49 रन देकर 3 विकेटें ली। ट्रेंट बोल्ट ने 10 ओवर में 45 रन 2 विकेट। मैट हेनरी थोड़ी उनकी धुलाई हुई, 10 ओवर में 58 रन दिए लेकिन उन्होंने भी 2 विकेटें ली। मिचेल सैंडर ने लिया 1 विकेट, ग्लेन फिलिप्स ने लिया 1 विकेट। ये तो रहा न्यूजीलैंड की पहली पारी का हाल। अब आइए देखते हैं दूसरी पारी। जी हाँ, तो अब हम देखते हैं इस मैच की दूसरी पारी में। तो दूसरी पारी में जब न्यूजीलैंड बैटिंग के लिए उतरी तो न्यूजीलैंड की शुरुआत भी कुछ खास नहीं ली। 12 रन जब स्कोर बोर्ड पे था तब उनके रचिन रविंद्र, जिन्होंने पिछले कुछ मैचों से बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करके पूरी दुनिया में सबका दिल जीत लिया था, आज वो बहुत जल्दी आउट हो गए। सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए 13 गेंदों में, जिसमें 2 चौके उन्हें लगे। उसके बाद एक बढ़िया पार्टनरशिप हुई डेवॉन कॉनवे और केन विलियमसन के बीच में। इन दोनों ने 80 रन की पार्टनरशिप बनाई थी, जिसमें डेवॉन कॉनवे 45 रन बनाकर आउट हो गए। 59 गेंदों में 3 चौके लगाए थे उन्होंने। हालांकि ये थोड़ी स्लो इनिंग रही। अब ये भी कहा जा सकता है कि मैच के कंडीशन के हिसाब से उन्होंने बैटिंग की हो। उसके बाद उनके केन विलियमसन रिटायर्ड हर्ट हुए क्योंकि उनके पैरों में चोट थी। रिटायर्ड हर्ट हुए, 107 गेंदों में 78 रन बनाए, जिसमें 8 चौके 1 छक्का उन्होंने लगाया। डैरिल मिचेल 89 रन बनाए 67 गेंदों में, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इन्होंने बढ़िया बैटिंग की। और ग्लेन फिलिप्स 16 रन बनाए 11 गेंदों में, 1 चौका 1 छक्का। बांग्लादेश की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो कोई ख़ास गेंदबाजी नहीं रही। मुस्तफ़िज़ुर रहमान 8 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट और शाकिब अल हसन ने 10 ओवर में 54 रन देकर 1 विकेट लिया। तो ये तो रहा आज के मैच का आज के मैच के बाद। इस मुकाबले के बाद आइए अब एक नज़र डालते हैं पॉइंट्स टेबल पे। पॉइंट्स टेबल में आज फिर से टॉपर गई है न्यूजीलैंड, जो 3 मुकाबले खेले, तीनों मुकाबले जीते, 6 पॉइंट्स और उनका नेट रन रेट अभी भी प्लस में, +1.604। दूसरे स्थान पर अब साउथ अफ्रीका, जो 2 मुकाबले खेले, दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त मार्जिन से जीते थे, 4 पॉइंट्स मिले हुए, और जिसकी वजह से उनका नेट रन रेट +2.360 है, जो कि ये सारे 10 टीमों में सबसे ज़्यादा है उनका नेट रन रेट। उसके बाद तीसरे नंबर पर है हमारी टीम इंडिया, जिसने 2 मुकाबले खेले, दोनों मुकाबले जीते हैं 4 पॉइंट से, और उनका नेट रन रेट है +1.50। ये नेट रन रेट इतना आगे इसलिए बढ़ा है क्योंकि पिछले मुकाबले में जो रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला था, सिर्फ 35 ओवरों में ही वो मुकाबला जीत लिया था और नेट रन रेट इंडिया का इतना आगे बढ़ा दिया है। अब और चौथे स्थान पर है पाकिस्तान, जिन्होंने 2 मुकाबले खेले, 2 जीत 4 पॉइंट्स के साथ, और उनका नेट रन रेट +0.927। तीसरे स्थान पर है इंग्लैंड ने 5वें स्थान पर है इंग्लैंड ने 2 मुकाबले खेले, 1 जीत 1 हार के साथ, उनके 2 पॉइंट्स है और उनका नेट रन रेट +0.553।
पहला मुकाबला उन्होंने न्यूजीलैंड से बहुत ही बुरी तरीके से हारा था, लेकिन अगले मुकाबले में ज़बरदस्त कमबैक किया बांग्लादेश को एक बहुत ही बड़ी शिकस्त देकर और अपने नेट रन रेट उन्होंने सुधार लिया था। अगले बांग्लादेश छठे स्थान पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने 3 मुकाबले खेले, 1 जीत 2 पॉइंट्स के साथ उनका नेट रन रेट है 1 जीत 2 हार और 2 पॉइंट्स के साथ नेट रन रेट -0.699। 7वें स्थान पर है श्रीलंका, 2 मुकाबले 2 हार और कोई पॉइंट नहीं, नेट रन रेट है -1.161। 8वें स्थान पर है नीदरलैंड। नीदरलैंड ने 2 मुकाबले खेले, दोनों हारे हैं, नेट रन रेट है उनका -1.80। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया 9वें स्थान पे, 2 मुकाबले 2 हार, नेट रन रेट उनका -1.846। ऑस्ट्रेलिया की ये हालत पहली बार हुई है, यह पहला विश्व कप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया की ऐसी हालत हुई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले दोनों मुकाबले बहुत ही बड़े बड़े मार्जिन से हारे। इंडिया के साथ उन्होंने मैच हारा था 6 विकेटों से, और साउथ अफ्रीका के साथ उन्होंने ये मैच हारा 134 रनों से। सो ये एक बहुत ही बड़ा डेंट, नेट रन रेट का बहुत ही बड़ा डेंट पड़ा है ऑस्ट्रेलिया पे। और आखिरी स्थान पर है अफगानिस्तान, 2 मुकाबले 2 हार, नेट रन रेट है -1.907। तो ये तो रहा आज के मैच के हवाले से और अपने पॉइंट्स टेबल के हिसाब से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।